अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। आज का टॉपिक उन चीज़ों के बारे में है जो आपको कोई नहीं बताता। जब हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं हमें लगता है बस पढ़ाई और एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन असल में यूनिवर्सिटी आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा नया सफ़र होता है जहां आपकी सोच, पर्सनालिटी और करियर सब कुछ शेप होता है। ठीक है, आज मैं आपको वो लेसन बताऊंगी जो आपको यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करने और सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगे। बेशक आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकंड के हैं या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। लेकिन अभी ये मेरी बात पूरी सुनिएगा। कॉलेज तक हमें लगता है कि अगर मार्क्स अच्छे हों तो लाइफ सेट है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद समझ आता है कि सिर्फ जीपीए ही काफ़ी नहीं। एम्प्लॉयर्स पूछते हैं आप कर क्या सकते हो, सिर्फ थ्योरी पढ़कर जो कोई जॉब नहीं मिलती। स्किल्स और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं आपको ये बात एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट था जो हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहा यूनिवर्सिटी लाइफ में, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब उसने इंटरव्यू दिए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं थी। दूसरा स्टूडेंट जो कि एवरेज था, मतलब उसकी जीपीए भी अच्छी थी, उसको स्किल्स पे उसने अपनी स्किल्स पे वर्क किया, फ्रीलांसिंग सीखी, इंटर्नशिप्स की और उसको मतलब फ़ौरन जॉब मिल गई। तो इसीलिए बेशक आपकी जीपीए भी मैटर करती है, लेकिन किसी हद तक एवरेज जीपीए वाले स्टूडेंट्स अगर अपनी स्किल्स पे वर्क करें तो उनको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सेकंड आता है फ्रेंड्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी के दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग दोस्तों को चूज़ किया है आप मोटिवेट रहेंगे, लेकिन अगर ग्रुप सिर्फ चिलिंग और टाइम वेस्ट करता है तो आपके 4 साल भी वेस्ट हो जाते हैं। 4 या 5 जितने भी साल हैं वेस्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह लगा लें कि 2 क्लासमेट्स हैं। ठीक है, एक क्लासमेट जो हमेशा गेमिंग और फ़न की तरफ ही तवज्जो रखता है और आपको भी कहता है चलो यार आज बंक करें, आज कहीं चलें, घूमने चलें, तो वो क्या पढ़ सकेगा, क्या अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकेगा? जो स्टूडेंट लेक्चर ही अटेंड नहीं करता वो टीचर की लेक्चर को नोट क्या करेगा? टीचर का पेपर देने के लिए भी अपने आप को रेडी नहीं कर पाएगा। एट द एंड वो नोट्स फाइंड करता है और आपको भी साथ में मुसीबत में डालता है। ना आपको नोट्स मिलते हैं ना अगले को मिलते हैं। अगर नोट्स मिल भी जाएं, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लासेस अटेंड करता रहा है और एक ऐसा दूसरा स्टूडेंट जिसने कोई क्लास अटेंड नहीं की, उसमें और दूसरे स्टूडेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। थर्ड पॉइंट है मेरी तरफ से जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि नेटवर्किंग इज़ पावर। कैसे पावर? ये पावर क्या है? ठीक है, नेटवर्किंग कैसे एक पावर है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ असाइनमेंट करना ही सब कुछ नहीं है। सीनियर्स और टीचर के साथ रिलेशन बनाएं। कल को इंटर्नशिप्स और जॉब के रास्ते यही लोग आप लोगों को बताते हैं। कैसे? जब कोई जॉब्स आती हैं, ठीक है, कोई इंटर्नशिप्स आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरार्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। टॉप स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं? मींस ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जीपीए भी अच्छी हो, टीचर के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो और वो सबकी रिस्पेक्ट भी करते हो। नंबर 4 पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न स्किल्स आउटसाइड क्लास। कैसे? सिर्फ डिग्री से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। हर स्टूडेंट को पैरेलल स्किल सीखनी चाहिए, जैसे फ्रीलांसिंग, आईटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एआई, या फिर इसके अलावा कोई आप अपना ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वर्किंग के लिए हज़ारों प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है। इसके अलावा आप अपना कोई बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे वर्किंग कर सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो स्किल सीखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, हर और इसके अलावा अब तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ आते हैं जिसकी मतलब अगर आप वो कोर्स कर लें तो आप लोग उसके बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जिसने यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। ग्रेजुएशन तक वो मंथली 60 to 70 के कमा रहा है, जबकि उसके क्लासमेट अभी जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ है। कैसे? यूनिवर्सिटी में आज़ादी होती है। कुछ टीचर्स होते हैं जो अटेंडेंस लगाते हैं, चेक करते हैं डेली की डेली। कुछ होते हैं जो नहीं आपकी अटेंडेंस चेक करते। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? कभी आप प्रॉक्सी अपने किसी फ्रेंड से कह के लगवा लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने टाइम मैनेज नहीं किया तो ना ग्रेड्स अच्छे आएंगे और ना स्किल सीख पाएंगे।
क्योंकि स्किल्स पे भी वर्क तभी किया जा सकता है जब आपके पास ग्रेड्स होंगे, और ग्रेड्स पे वर्क तब किया, ग्रेड्स के थ्रू ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपके ग्रेड्स अच्छे होने से मुराद ये है कि आपको स्किल्स भी आती हैं। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक सिंपल रूटीन बना लें। मैंने अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, या फिर कोई आपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करना शुरू करना है। पॉइंट नंबर 6, फेलियर्स आर लेसन्स। कैसे? यूनिवर्सिटी में फ़ेल होना दुनिया का एंड नहीं है। आप फेलियर के बाद मायूस ना हों, बल्कि अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में, किसी कोर्स में ग्रेड्स कम आते हैं, बी आ गया, ठीक है, बी भी अच्छा है, सी आ गया, डी आ गया, या कभी कभार एफ़ आ गया, तो बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, एक सेमेस्टर गम में गुजार लेते हैं और अगले सेमेस्टर फिर वही हाल अपने साथ कर लेते हैं। जो स्टूडेंट फेल होने के बाद उठता है ना, वही असल विनर होता है। कोशिश करें, मेहनत करें, कामयाबी आपकी। ये वो तमाम बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इन ऑनेस्ट मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी स्किल्स प्लस जीपीए दोनों मेंटेन रखें, दोनों का एवरेजली लेके चलें और दोनों पे फोकस करें। इसके अलावा आप अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम भी बनाएं।